नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू का पाठ 9 मज़ेदार दिन माय फन डे पढ़ने जा रहे हैं। और आपको पता है, आज मैं सबसे पहले आपको एक पोएम सुनाऊंगी। कौन कौन सुनना चाहोगे, बताइए। चलिए मैं आपको पोएम सुनाती हूँ। बड़ा मज़ेदार है भैया रविवार का वार, इस दिन सारे वार मनाते छुट्टी का त्योहार। सोम और मंगल ने मिलकर पौधा एक लगाया, बुध और बृहस्पति ने पानी खूब पिलाया। शुक्रवार बोला पौधे को थोड़ा सा दो पानी, शनिवार ने खाद डालकर पूरी की मनमानी। तो कैसी लगी बच्चों आपको पोएम? अच्छी लगी ना? चलिए अब देखते हैं कि मैं आपके लिए आज क्या लाई हूँ। देखिए ये क्या है बच्चों? कैलेंडर। क्या आपके घर पे भी कैलेंडर है? चलिए लेकर आइए। आज हम कैलेंडर से कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको पोएम में बताया कि रविवार एक बहुत मज़ेदार दिन होता है। कैसे? स्कूल की भी तो छुट्टी होती है रविवार के दिन, और मम्मी पापा की भी ऑफिस से रविवार को छुट्टी होती है। इसलिए हम सब रविवार को मज़े करते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। देखिए कैलेंडर में भी ये लाल रंग से जो हाइलाइटेड है, ये है रविवार, जिसको हम संडे बोलते हैं। इसका मतलब संडे इज अ फन डे। संडे तो फन डे होता है। चलिए आपको पता है सोमवार क्या सोचकर खुश है? सोमवार अपनी मूंछों पे ताव देता हुआ बोलता है कि मैं तो हफ्ते का पहला दिन हूँ। हाँ, चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। सोमवार हफ्ते का पहला दिन होता है, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा बुधवार, चौथा गुरुवार, गुरुवार को ही हम बृहस्पतिवार भी कहते हैं, पांचवा दिन होता है शुक्रवार और छठा दिन है शनिवार। बच्चों, एक हफ्ते में कुल कितने दिन होते हैं? बताइए। 7 दिन। अब जैसे कि हमने देखा कि छठा दिन शनिवार था, तो 7वां दिन कौन सा हुआ? रविवार। बिल्कुल, जो हमारा फेवरेट दिन होता है। आइए बच्चों, अब हम एक सप्ताह के 7 दिनों को अपनी कॉपी में लिखते हैं। चलिए, पहला दिन होता है सोमवार। चलिए बताइए, सोमवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? देखिए, वार को हम बोलते हैं डे और सोमवार को बोलते हैं मंडे। M O N D A Y, मंडे। दूसरा दिन होता है, सोचिए, देखिए कैलेंडर में दूसरा दिन कौन सा है? तो दूसरा दिन है मंगलवार।
मंगलवार। मंगलवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्यूसडे। TUESDAY। चलिए अब कैलेंडर में देख के बताइए तीसरा दिन कौन सा है? तीसरा दिन है बुधवार। अब हम लिखते हैं बुधवार। अच्छा बच्चों, बुधवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेंसडे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वेंसडे। अब देखते हैं चौथा दिन कौन सा है? और चौथा दिन है गुरुवार। गुरुवार को ही हम बृहस्पतिवार कहते हैं। चलिए चौथा दिन गुरुवार। अच्छा बताइए गुरुवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताइए बताइए। थर्सडे। THURSDAY। अब देखते हैं कि पांचवा दिन कौन सा है? शुक्रवार। और शुक्रवार को क्या कहते हैं बच्चों? फ्राइडे। चलिए अब हम लिखते हैं सिक्स्थ डे। छठा दिन कौन सा है? शनिवार। और शनिवार को क्या कहते हैं? सैटरडे। सैटरडे की स्पेलिंग होगी SATURDAY। और अब बारी है हमारे फेवरेट डे की। ये तो आपको पता ही है, इट इज संडे। और संडे को क्या कहते हैं? रविवार। जब हमारी स्कूल की छुट्टी होती है। संडे की स्पेलिंग होगी SUNDAY। सबसे इजी स्पेलिंग, सन सूरज वाला और डे। तो ये रहे आपके पूरे सप्ताह के 7 दिन। अच्छे से आप अपनी नोटबुक में नोट करके इन्हें याद कीजिए। फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी। चलिए बच्चों, अब है क्वेश्चन टाइम। अभी तक हमने जो भी समझा, अब मैं उससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन करती हूँ। चलिए मुझे बताइए कि सप्ताह का दूसरा दिन कौन सा होता है? सप्ताह का दूसरा दिन मंगलवार है, जिसे हम ट्यूसडे कहते हैं। और सप्ताह का आखिरी दिन, क्योंकि हमने देखा था कि सोमवार पहला दिन होता है, इसलिए आखिरी दिन है रविवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुधवार के 2 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? 2 दिन बाद। ये रहा बुधवार, 1, 2 दिन हो गए। इन 2 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा? शनिवार। शनिवार को कहते हैं सैटरडे। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे बताइए कि गुरुवार के 1 दिन पहले कौन सा वार आता है? गुरुवार के 1 दिन पहले बुधवार, और उससे भी पहले मतलब मंगलवार। अब मैं पूछती हूँ आपसे लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आपको कितना समझ आया। मुझे बताइए कि बुधवार के 7 दिन बाद कौन सा वार आएगा? चलिए
साइकिल देखेंगे अब हम। देखिए 7 दिन बाद ये रहा बुधवार, 1 2 3 4, सीधा ऊपर 5 6 7। इसका मतलब बुधवार के 7 दिन बाद गुरुवार आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज हमने जो सप्ताह के 7 दिन के बारे में जानकारी ली, क्या आपको ये समझ आया? चलिए अब देखते हैं कि कक्षा 2 के छात्र क्या खेल रहे हैं। आ जाइए। टीचर कक्षा दूसरी ए के कुछ बच्चे टीचर खेल खेलना पसंद करते हैं। उन्होंने बारी बारी से इस खेल में टीचर बनने की सोची। देखिए बच्चे किस प्रकार एक टेबल बना के डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से दिन कौन टीचर बनेगा। आप देख सकते हैं, सोमवार को वैभव, मंगलवार को अल्पना, बुधवार को गौरव, बृहस्पतिवार को गुरप्रीत, शुक्रवार को दीपक और शनिवार को रहनुमा। अब खाली जगह को भरिए। शुक्रवार के बाद वाले दिन डैश टीचर बनेगी। चलिए शुक्रवार के बाद क्या आता है? शुक्रवार के बाद आता है शनिवार, और शनिवार को कौन टीचर बनेगी? रहनुमा। बिल्कुल सही। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मंगलवार के पहले दिन डैश टीचर बनेगा। तो मंगलवार के पहले वाला दिन कौन सा है? सोमवार। और सोमवार को कौन टीचर बनेगा? सोमवार को वैभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरव डैश के बाद वाले दिन टीचर बनेगा। देखिए गौरव डैश के बाद वाले दिन, गौरव बुधवार को टीचर बन रहा है, और बुधवार कौन से वार के बाद आता है? मंगलवार के बाद। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक डैश के पहले वाले दिन टीचर बनेगा। दीपक कौन से दिन टीचर बन रहा है? दीपक शुक्रवार को टीचर बना है, और शुक्रवार किसके पहले आता है? शनिवार के। चलिए अब देखते हैं कि क्या हर दिन खेल का है। कक्षा दूसरी ए के टाइम टेबल को ध्यान से देखो और नीचे दिए हुए तालिका को पूरा करो। चलिए बताइए कि ड्राइंग का पीरियड कौन से दिन है? मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को ड्राइंग का पीरियड है। तो आंसर क्या होगा? मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। अब इसी तरह बताइए संगीत का पीरियड कौन से दिन है? सोमवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो हमारा आंसर है सोमवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। अब इसी तरह आज आप घर पर खेलकूद और पुस्तकालय पीरियड का भी दिन लिखेंगे कि ये दोनों पीरियड किस दिन आते हैं। तो बच्चों अभी तक आपको ये समझ आ गया होगा कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देती हूँ। चलिए सप्ताह का एक दिन लेते हैं। हमने लिया मंगलवार। अब बच्चों जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी वो क्या है। मान लेते हैं आज मंगलवार है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगी आज। अच्छा मुझे बताइए आज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टुडे। गुड। अब जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि कल मतलब बीता हुआ कल कौन सा दिन था, मतलब कल कौन सा दिन था, एक तो ये बात हुई।
दूसरी बात, कल कौन सा दिन होगा। तो देखिए दोनों कल में डिफरेंस है ना। एक बार मैं बोल रही हूँ बीता हुआ कल, ठीक है। और आपको पता है बीता हुआ कल के लिए हम था लगाते हैं और इंग्लिश में उसको बोलते हैं yesterday। अच्छा बताइए, तो बीता हुआ कल मतलब एक दिन पहले, तो मंगलवार के एक दिन पहले सोमवार आता है। अब हम देखेंगे कि मंगलवार के बाद में क्या आता है। बताइए, मंगलवार के बाद बुधवार। और हम बुधवार को आने वाला कल कह सकते हैं अगर हम मंगलवार को आज माने तो मैं यहाँ लिख रही हूँ आने वाला कल, जिसके लिए हम लगाते हैं होगा। आज मंगलवार है, कल बुधवार होगा। अच्छा मुझे बताइए, जैसे कि कल छुट्टी होती है तो मैम कैसे अनाउंस करती है, टुमारो विल बी अ हॉलीडे, ठीक है। तो इसका मतलब इंग्लिश में हम आने वाले कल को बोलते हैं टुमारो। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कि आज टुडे होता है, उससे एक दिन पहले हम yesterday कहते हैं, जिसको हम बीता हुआ कल कहेंगे, और एक दिन बाद को हम आने वाला कल मतलब टुमारो कहते हैं। तो ये तो हुई एक सप्ताह के 7 दिन के बारे में जानकारी। अब मैं आपको कुछ नया बताती हूँ। देखिए बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पर एक कैलेंडर देख रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैलेंडर में सिर्फ डेज ही थोड़ी ना है, देखते हैं क्या हमें कुछ और दिखाई दे रहा है। आइए, डेज के अलावा आपको तारीख भी नज़र आ रही है, कुछ डेट्स भी दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चलिए पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों, साल का पहला महीना होता है जनवरी, जिसे हम इंग्लिश में जनवरी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक साल में कितने महीने होते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे हमारे अगले भाग में। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या सीखा कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार या बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अब हम हमारे अगले भाग में महीनों के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद। Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die.